Good morning, class 10. Today we will discuss NCERT back exercise questions of chapter magnetic effects. List two methods of producing magnetic fields. आपको टू मेथड्स बताने, एनी टू मेथड्स जो कि मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेंगे. मैग्नेटिक फील्ड का मतलब ऐसा स्पेस उस ऑब्जेक्ट के चारों तरफ, हम स्पेस के चारों तरफ जहाँ पर आप फोर्स ऑफ मैग्नेटिज्म जो है, कुछ फोर्स एक्सपीरियंस कर सको. तो इस तरीके के ऐसे कौन से चीज़ें हैं, कौन से मेथड्स हैं जो इस मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करते हैं. जैसे कि बार मैग्नेट है, अगर हम बार मैग्नेट किसी भी प्लेस पर रख देंगे तो उसके चारों तरफ क्या होगा, फील्ड सेटअप हो जाएगा. ऐसे ही स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट ले सकते हैं, सर्कुलर कॉयल कैरिंग करंट ले सकते हैं, तो इस सोलेनॉइड ले सकते हैं. इस तरीके से कुछ ऐसे मेथड्स हैं जिससे कि हम मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकते हैं. यानी मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने का मतलब है एक ऐसा स्पेस एक्वायर करना जहाँ पर हम मैग्नेटिज्म को एक्सपीरियंस कर सकते हैं. क्वेश्चन नेक्स्ट, हाउ डज अ सोलेनॉइड बिहेव लाइक अ मैग्नेट. एक सोलेनॉइड मैग्नेट की तरह जो है वो बिहेव कैसे कर सकता है. एक फ्रीली सस्पेंडेड, अगर हम एक करंट कैरिंग सोलेनॉइड को हम रेस्ट पर, किसी भी एक रेस्ट पर हम इसको सस्पेंड कर दें, बिल्कुल अपने आप ही ऐसे फ्रीली छोड़ दें, तो एक डेफिनेट डायरेक्शन में ये सेटअप हो जाती है, अपने आप रेस्ट पर आ जाती है. और अगर आप उसको डिस्प्लेस कर दो अपनी पोजीशन से, तो वो वापस वहीं उसी पोजीशन में आएगी जिस पोजीशन में वो पहले से आ चुकी थी. तो इस तरीके के बिहेवियर, ये जो बिहेवियर होता है ये बिल्कुल बार मैग्नेट की तरह होता है. तो इससे हम कह सकते हैं कि जब हम बार मैग्नेट को हम फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो ये अपने आप ही ऑटोमेटिकली नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन हो जाती है. तो जब सोलेनॉइड को हम इस तरीके से फ्रीली सस्पेंड कर रहे हैं तो वो भी यही बिहेव शो कर रही है. तो सो वी कैन से दैट ए सोलेनॉइड बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट व्हेन इट इज़ फ्रीली सस्पेंडेड. When it is freely suspended. Can you determine the north and south poles of a current carrying solenoid? क्या एक नॉर्थ या साउथ पोल भी आप डिटरमाइन कर सकते हैं करंट कैरिंग सोलेनॉइड में? येस, वी कैन कन्फर्म इट. तो इसके लिए कन्फर्म करने के लिए हम क्या करते हैं, जो बार मैग्नेट का साउथ पोल होता है इज ब्रॉट नियर द एंड ऑफ ए सस्पेंडेड सोलेनॉइड. आप बार मैग्नेट का साउथ पोल को या नॉर्थ पोल को, लेट सपोज करते हैं हम पहले साउथ पोल लेके जाते हैं ऐसे सोलेनॉइड के पास जिसको हमने फ्रीली सस्पेंड कर रखा है, और जैसे ही हम उसको फ्रीली छोड़ देते हैं और साउथ पोल किसी एक एंड के पास उसका लेके जाते हैं, तो अगर वो अट्रैक्शन फील कर रहा है तो समझो कि उस साइड आपका कौन सा पोल है, नॉर्थ पोल है सोलेनॉइड का. और अगर वो रिपल्शन फील कर रहा है, यानी एक दूसरे से अवे जा रहे हैं वो दोनों एंड्स जो हैं, साउथ पोल ऑफ द बार मैग्नेट और सोलेनॉइड का दूसरा एंड एक दूसरे को अवे फील कर रहा है, ऐसे लगता है कि जैसे वो एक दूसरे को अपनी तरफ से दूर धक्का दे रहे हैं, तो दैट मीन्स देयर आर द सेम पोल्स, दैट मीन देयर इज अ साउथ पोल ऑल्सो. सो वी कैन डिटेक्ट by moving the north pole of the bar magnet or the south pole of the bar magnet near any one end of the solenoid. When is the force experienced by a current carrying conductor placed in a magnetic field largest? एक फोर्स जो करंट कैरिंग कंडक्टर एक्सपीरियंस करता है मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया हुआ है, वो कब लार्ज फोर्स कब एक्सपीरियंस करेगा. तो इसकी एक कंडीशन होती है कि जब कंडक्टर की लेंथ ऑफ द कंडक्टर और जो मैग्नेटिक फील्ड है जब वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाते हैं, यानी जब कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है तो फोर्स एक्सपीरियंस्ड विल बी मैक्सिमम. यानी व्हेन द कंडक्टर और द कॉयल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होते हैं तो ही फोर्स मैक्सिमम होता है. तभी जब हम लेफ़्ट हैंड रूल करते हैं तो हम कहते हैं कि आपकी 3 फिंगर्स जो होती हैं, इंडेक्स फिंगर, थंब एंड द सेंट्रल फिंगर, दे बोथ आर इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर. उस टाइम फोर्स जो होता है वो मैक्सिमम होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, इमेजिन यू आर सिटिंग इन अ चैम्बर विद योर बैक टू वन वॉल. आप इस तरीके से, चैम्बर का मीन्स किसी रूम में आप बैठे हुए हैं बंद कमरे में, आपकी जो बैक है वो वन वॉल की तरफ है, उसके रूम के एक दीवार की तरफ है. एन इलेक्ट्रॉन बीम मूविंग हॉरिजेंटली फ्रॉम बैक. आपकी बैक से इलेक्ट्रॉन की बीम आ रही है, यानी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं पैरेलल में टूवर्ड्स द फ्रंट वॉल. आपके सामने की जो दीवार है वहाँ पर आ रहे हैं.
इज़ डिफ्लेक्टेड बाय स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, और जैसे ही वो दीवार से टकराते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड दीवार की तरफ आ रहे हैं और मैग्नेटिक फील्ड से क्या हो जाते हैं, डिफ्लेक्ट हो जाते हैं टू योर राइट साइड, आपकी राइट साइड की तरफ वो डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। देन व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ये जो इमेजिन किया गया ये आप खुद इमेजिन करके देखिए अपने साथ इस तरीके से कि अगर आप बैठे हुए हैं रूम में तो इलेक्ट्रॉन बीम आपके पीछे से आ रही है और आपकी फ्रंट वाली दीवार पर फॉल होती है और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये डिफ्लेक्ट हो जाती है, और किस तरफ डिफ्लेक्ट होती है, आपके राइट साइड की तरफ। देन व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। तो ये डायग्राम आप देख रहे हो, ये आपकी बैक वॉल है, इलेक्ट्रॉन बीम आपकी बैक वॉल से सीधा फ्रंट वॉल के ऊपर आकर टकरा रही है। तो अब आप देखिए आपका जो करंट है इलेक्ट्रॉन की बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन होती है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल ट्रैवल करता है, लेकिन जो करंट होता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है। तो करंट की डायरेक्शन यहाँ पर क्या होगी, अपोजिट होगी। और आपसे पूछा गया है व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, तो डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अगर हम अप्लाई करें यहाँ पर, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, दैट इज़ परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर दैट इज़ डायरेक्टेड टूवर्ड्स इनवर्ड्स। तो ये कहाँ एक्ट करेगी, इनवर्ड एक्ट करेगी। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ ए लेबल्ड डायग्राम ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर का लेबल डायग्राम आपको बनाना है, इसकी प्रिंसिपल वर्किंग एक्सप्लेन करना है, एंड व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द स्प्लिट रिंग्स इन एन इलेक्ट्रिक मोटर। ये चीज़ मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में जो है ये मैं आपको बता चुकी हूँ, तो एक बार आप डायग्राम्स देख लें दोबारा। ये आपकी नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी गई है, ये आपकी आर्मेचर कॉइल है, यहाँ पर आर्मेचर कॉइल है, आर्मेचर कॉइल का, और ये है एक्सल जिसके अबाउट ये स्प्लिट रिंग्स हैं, दैट इज स्प्लिट रिंग्स एक्स वाई, इसके अबाउट जो है, इस एक्सल के अबाउट ये स्प्लिट रिंग्स जो हैं ये मूव करती हैं, और इन्हीं को ही हम कॉम्यूटेटर्स बोलते हैं। उसके बाद ये ब्रशेस लगे हुए हैं एक्स वाई, ये कार्बन ब्रशेस होते हैं एक्स वाई, दिस इज़ अ बैटरी एंड दिस इज़ अ की। यहाँ पर जब हम बैटरी ऑन करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो चुकी है, बैटरी ऑन करते ही करंट इस तरीके से अंदर की तरफ जा रहा है, यानी करंट विल फ्लो फ्रॉम P टू Q एंड देन R टू S। तो करंट इस तरफ अंदर की तरफ एक आर्म से, ये आर्मेचर कॉइल होती है, आर्मेचर कॉइल के एक तरफ से ये करंट जो है वो अंदर की तरफ जा रहा है। अब आप ये देखिए रेक्टेंगुलर कॉइल है, एक PS साइड है और एक QR साइड है, तो जो PS साइड है और जो QR साइड है ये मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है। तो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होने की वजह से यहाँ पर कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगा, लेकिन जो साइड्स PQ हैं और RS हैं ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होने की वजह से यहाँ पर जो है फोर्स एक्सपीरियंस होगा। तो PQ फेस पर फोर्स एक्सपीरियंस होगा, मैग्नेटिक फील्ड और करंट की वजह से एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा, वो फोर्स डाउनवर्ड एक्ट होगा अकॉर्डिंग टू द फ्लेमिंग्स रूल। अब PQ अगर यहाँ पर एक फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है और करंट जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो PQ जो है वो डाउनवर्ड चली जाएगी, एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा जिससे कि ये नीचे की तरफ रोटेट हो जाएगी। और जब RS है, RS का जो करंट है वो डाउनवर्ड जा रहा है, तो ये अब ये जो इसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई होगा वो ऊपर की तरफ होगा, यानी ये जो PQ फेस है ये नीचे की तरफ रोटेट हो जाएगा और जो RS फेस है वो ऊपर की तरफ आ जाएगा। एवरी हाफ रोटेशन के बाद टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी विल चेंज। बैटरी के टर्मिनल्स ये जो स्प्लिट रिंग्स लगी होती हैं आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन के बाद स्प्लिट रिंग्स चेंज द डायरेक्शन ऑफ द करंट की डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं। और अगर करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई तो PQ फेस से करंट अंदर की तरफ जा रहा था और RS फेस से बाहर की तरफ जा रहा था। अब ये जो है स्प्लिट रिंग्स जो है ये आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन के बाद करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देंगी, यानी जो PQ
आर्म के अंदर करंट ऊपर की तरफ जा रहा था, अब वो नीचे की तरफ जाना स्टार्ट हो जाएगा, और RS में जो बाहर निकल रहा था वो अंदर की तरफ जाना स्टार्ट हो जाएगा। तो रोटेशन भी क्या हो जाएगी, रिवर्स्ड हो जाएगी, यानी जो PQ फेस नीचे की तरफ रोटेट हो रहा था वो ऊपर आ जाएगा, और जो RS फेस था वो नीचे चला जाएगा। तो इस तरीके से हाफ ऑफ रोटेशन के बाद करंट की डायरेक्शन बदलती जाएगी। सो द फोर्स एक्सपीरियंस विल बी ऑल्सो रिवर्स्ड, तो फोर्स की डायरेक्शन भी रिवर्स्ड हो जाएगी। तो इस तरीके से ये जो आर्मेचर कॉइल है ये इस तरीके से मूवमेंट में रोटेट होती रहती है, और एक रोटेट होते ही आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन के बाद जो है ये रोटेट हो रही है, इसकी डायरेक्शंस चेंज हो रही हैं। तो रोटेशन करते करते ये प्रोसेस चलता रहता है, दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू, और जैसे ये प्रोसेस चलता रहता है तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो दिस इज़ द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, नेम सम डिवाइसेस इन विच इलेक्ट्रिक मोटर्स आर यूज। ऐसे कौन कौन से डिवाइसेस इसमें इलेक्ट्रिक मोटर यूज़ होती है? लिफ्ट्स में, एक्सेलरेटर्स में, मिल्क वेंडिंग मशीन्स में और वॉशिंग मशीन में। ऐसे बहुत सारे और भी ऐसे डिवाइसेस जिसके अंदर इलेक्ट्रिक मोटर्स यूज़ हो रही हैं। फैंस हैं, कूलर्स हैं, इनके अंदर सबके अंदर इलेक्ट्रिक मोटर्स यूज़ हो रहा है। तो आपको कुछ डिवाइसेस के नाम बताने होंगे इसमें। नेक्स्ट, एक कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर इज कनेक्टेड टू अ गैल्वेनोमीटर। एक इंसुलेटेड कॉपर वायर है की कॉइल है, उसको आपने गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया हुआ है। व्हाट विल हैपन इफ़ बार मैग्नेट इज़, क्या होगा अगर बार मैग्नेट को हम कॉइल के अंदर पुश करेंगे, पुश इनटू द कॉइल। तो जब भी हम एक इंसुलेटेड कॉपर वायर को गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट करते हैं तो एक बार मैग्नेट को अगर हम कॉइल के अंदर लेके जाते हैं तो एक करंट इंड्यूस होता है, एंड इलेक्ट्रिक करंट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल एंड द गैल्वेनोमीटर विल शो द डिफ्लेक्शन। आप ये कह सकते हैं अब डिफ्लेक्शन किस साइड शो करेगा, या आप अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हैं, लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड। नेक्स्ट, विदड्रॉ फ्रॉम द इनसाइड द सॉइल। अगर हम कॉइल से दूर लेकर जाते हैं उसको, उसमें पहले तो इनटू द कॉइल हमने उसको अंदर, उसके अंदर लेकर गए, अगर अब हम उसी कॉइल को, बार मैग्नेट को बाहर की तरफ ले जाते हैं कॉइल से, तो क्या होगा, तो जो इंड्यूस्ड करंट है, करंट तो इंड्यूस होगा ही होगा, करंट इज इंड्यूस्ड, लेकिन अब अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस होगा। द करंट इज इंड्यूस्ड बट इन अपोजिट डायरेक्शन, सो द गैल्वेनोमीटर विल शो द डिफ्लेक्शन इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर आपने पहले लेफ्ट लिखा है तो नेक्स्ट पार्ट में आप लिखेंगे राइट डायरेक्शन, और अगर आपने पहले राइट लिखा है तो बाद में लिखेंगे लेफ्ट डायरेक्शन। नेक्स्ट, हेल्ड स्टेशनरी इनसाइड द कॉइल। अगर हमने स्टेशनरी रखा हुआ है कॉइल को, हमने बिल्कुल भी ना तो अंदर से बाहर निकाला ना बाहर से अंदर लेकर गए हैं, बिल्कुल हमने उसको रेस्ट पोजीशन में रखा हुआ है, तो नो इंड्यूस्ड करंट विल बी फ्लो, नो इंड्यूस्ड करंट विल बी प्रोड्यूस्ड इन द linked with induced in the coil. Hence, if the no current is induced in the coil, then the galvanometer will not show any deflection. Next, question 14. Two circular coils A and B placed close to each other. दो coil circular coils हैं, उनको एक दूसरे के बिल्कुल पास में रखा हुआ है। If the current in coil A is changed, अगर एक coil के अंदर आप current की वैल्यू को चेंज कर रहे हैं, will some current be induced in the coil B, तो क्या करंट B के अंदर भी कुछ करंट इंड्यूस होगा? तो आपने, अगर आपका आंसर येस है या नो है तो उसका रीज़न बताना है। तो इसका आंसर होगा येस। बाय चेंजिंग द करंट इन कॉयल ए, द करंट विल ऑल्सो इंड्यूस्ड इन कॉयल बी, बिकॉज ऑन चेंजिंग द करंट इन कॉयल ए, मैग्नेटिक फील्ड जो उस करंट कॉयल ए के अंदर थी वो भी चेंज हो जाएगी, और जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो बी कॉयल के अंदर भी चेंजेस आ जाएंगे, और अगर बी कॉइल के अंदर भी चेंजेस आ रहे हैं तो इंड्यूस्ड करंट भी चेंज हो जाएगा, इंड्यूस्ड करंट भी वहाँ पर प्रोड्यूस होगा। नाउ स्टेट द रूल टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ, आपको रूल्स बताने हैं। अब इस तीनों पार्ट्स के अंदर रूल्स बताने कि कौन कौन से रूल यूज़ हो रहे हैं डायरेक्शन को डिटरमाइन करने के लिए। द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड अराउंड अ स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट, आपको मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करनी है एक स्ट्रेट करंट कंडक्टर कैरिंग करंट के अंदर। आपको कौन सा रूल अप्लाई करना पड़ेगा अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की डायरेक्शन, जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है उसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए आप कौन सा रूल अप्लाई करेंगे? दैट इज़ राइट हैंड थंब रूल। आपको मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बतानी है, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, और सेकेंड चीज़ क्या है, करंट कैरिंग कंडक्टर है। दो चीज़ें हैं। तो जब भी फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और सिर्फ करंट की बात आती है तो हम राइट हैंड थंब रूल का यूज़ करते हैं। उसके बाद फोर्स एक्सपीरियंस, अगर हम फोर्स की बात जब भी हम करेंगे
अगर हमें फोर्स की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी होती है तो हमेशा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का हम यूज़ करेंगे। उसके बाद अगर हमें करंट इंड्यूस्ड इन ए कॉइल हमें फाइंड आउट करना है कि कितना करंट इंड्यूस्ड हुआ है एक कॉइल के अंदर, तो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हमेशा राइट हैंड रूल का यूज़ करेंगे। अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है तो राइट हैंड थंब रूल। अगर हमें फोर्स एक्सपीरियंस बाय करंट कैरिंग कंडक्टर फाइंड आउट करना है एक और वो करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस्ड है, तो हमें लगाना होगा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। और अगर हमें करंट इंड्यूस्ड करंट हमें फाइंड आउट करना है कॉइल के अंदर और वो कॉइल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट कर रही है, तो उस टाइम हमें फ्लेमिंग राइट हैंड रूल को अप्लाई करना होगा। क्वेश्चन 16 जो है वो आपका जनरेटर से रिलेटेड है, जो कि अब लेटेस्ट CBSE सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है ये ऑमिट हो चुका है। और क्वेश्चन 17-18 जो शॉर्ट सर्किट है, अर्थ वायरिंग है, तो ये क्वेश्चंस भी आपके ऑमिट हो चुके हैं। तो आपने जो क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन नंबर 15 तक जो है इन क्वेश्चंस को करना है।